हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का मॉडल पेपर बिहार यूनिवर्सिटी ने जारी किया है 2019 से 22 वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 2019 से 22 वाले एग्ज़ाम के लिए बिहार यूनिवर्सिटी ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, उसका तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ में आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा पाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इससे पढ़ते हैं तो आप लोग का, जैसे कि आपने लॉकडाउन में ज़्यादातर कुछ नहीं पढ़ा होगा तो उस हिसाब से आप लोग इसका सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आपको इस चैनल पे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी के जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस चैनल को शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग को बता दें कि बिहार यूनिवर्सिटी जो है वो 2 पार्ट में मॉडल पेपर को जारी किया गया है 150 क्वेश्चन का। तो फर्स्ट जो है आपका वो ग्रुप ए है पार्ट 1 का, जिसमें आप लोग का 150 क्वेश्चन है, और सेकेंड जो है वो आपका ग्रुप बी है जिसमें आप लोग का 150 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें आप लोग को 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें आप लोग को 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ग्रुप बी यानी 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहिए ताकि बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर पे आगे देख लीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये पेपर 1 है और पेपर 2 यानी ग्रुप बी। ठीक है, तो वो आपका 150 क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में आप लोग का, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा, और इस वीडियो में आप लोग सिर्फ 150 क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके बार बार यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स ऑनर्स का पेपर का सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ करेक्शन, यहाँ पे द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो दिया हुआ है इसका फर्स्ट का जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रिडिक्ट दैट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिड्यूस टू हाफ व्हेन इट्स स्पीड अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिलेटिव, ऑप्शन बी है स्पेस इज रिलेटिव बट टाइम इज एब्सोल्यूट, ऑप्शन सी है स्पेस इज एब्सोल्यूट बट टाइम इज रिलेटिव, ऑप्शन डी है स्पेस एंड टाइम बोथ आर एब्सोल्यूट। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा, स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिलेटिव, स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिलेटिव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है पॉसिबल लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल मोड्स ऑफ लीनियर सिमेट्रिक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3। पॉसिबल लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल्स मोड ऑफ लीनियर सिमेट्रिक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है आप लोग का, ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ वेरी लॉन्ग फ्रिक्शन लेस वायर विच रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आंसर दिया हुआ है आपका, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है रिहोनोमिक होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम, ऑप्शन बी दिया हुआ है ओनली कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी है ओनली होलोनोमिक एंड कंजर्वेटिव, और ऑप्शन डी है रिहोनोमिक नॉन होलोनोमिक और कंजर्वेटिव सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यहाँ पे रिहोनोमिक होलोनोमिक और कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन 5 दिया हुआ है स्क्लेरोनोमस कॉन्ट्रेंस आर। तो ये आपका ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, डिपेंडेंट ऑफ टाइम, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, डिपेंडेंट ऑन टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट दैट मे एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम एंड टाइम। नेम द टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट दैट मे एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम एंड टाइम। तो ऑप्शन क्या है, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक और यहाँ पे स्क्लेरोनोमस और ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्लेरोनोमस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा, स्क्लेरोनोमस। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द लैग्रेंजियन मेथड्स ऑफ अनडिफाइंड मल्टीप्लायर्स कैन बी यूज्ड फॉर द होलोनोमिक कांस्टेंट इज इफ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, द फोर्स ऑफ कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड, इट इज इनकन्वीनियंट टू रिड्यूस ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम टू इंडिपेंडेंट वंस, और यहाँ पे बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स मूविंग ऑन अ स्पेस कर्व हैव अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आंसर होगा 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो यहाँ पे लैग्रेंजियन ऑफ द फॉर द केपलर प्रॉब्लम इज गिवन बाई एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन आर, वेयर म्यू इज ग्रेटर देन 0। okay, where r and theta denote the polar coordinates and the mass of the particle is unity। then यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, p theta is equal to 2r square theta, p r is equal to 2r, और ऑप्शन सी है, the angular momentum of the particle about the center of attraction is constant, और ऑप्शन डी है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज टाइम डिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे एन इनिशियल फ्रेम ऑफ वन इन विच न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट वेयर 2/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, द एनर्जी रिलीज्ड इन अ गिवन एक्सप्लोजन विथ बी डिक्रीज टू अ फैक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2/3, 4/9, 5/9 और √5/9। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5/9। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5/9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इररिलेवेंट अंडर, यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्वेश्चन ऑप्शन बी दिया हुआ है, ई वेक्टर माइनस सी स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, और ऑप्शन सी है बी स्क्वायर, ऑप्शन डी है ई स्क्वायर। तो 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, the mass equivalent energy of its electron is। तो ऑप्शन है 0.511 अर्ग्स, 0.511 जूल, 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.511 यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0.511 जूल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्पीक आउट वन दैट इज इररिलेवेंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज मूविंग विथ स्पीड भी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हाफ ऑफ एम नॉट भी स्क्वायर
ऑप्शन बी है एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ऑप्शन सी है एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन डी है 1/2 एम नॉट इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही होगा, हाफ ऑफ एम नॉट वी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द टोटल हैमिल्टोनियन H इज डिफाइंड एज, यहाँ पे तो H इज इक्वल टू क्या होगा, T प्लस वी या T माइनस वी या 2T और नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, H इज इक्वल टू 2T। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे लैग्रेंजियन L इज डिफाइंड है, तो यहाँ पे L का वैल्यू क्या होगा, T माइनस बी और T प्लस बी, नाइदर A और B, नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ दीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पे dp फैक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू f फैक्टर इंटू v फैक्टर। ऑप्शन बी है dp फैक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है बोथ a एंड b और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, dp फैक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इज डिफाइंड एज। अब L वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R वेक्टर इंटू V वेक्टर, R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर और R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर और R वेक्टर इंटू P वेक्टर और R वेक्टर इंटू V वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ पे डी, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर इंटू V वेक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे एक कांस्टेंट रिलेशन विल बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, बाइलेटरल और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, होलोनोमिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इट कांस्टेंट रिलेशन डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द टाइम इज कॉल्ड। होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक और यहाँ पे रेओनोमिक और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नॉन होलोनोमिक। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। टू डिस्क्राइब द कन्फिगुरेशन ऑफ ए सिस्टम वी सिलेक्ट द पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे Lagrange's equation remains same even if the system is conservative, non-conservative, neither A and B, none of these। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, लैग्रेंजियन L फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिफाइंड एज L इज इक्वल टू हाफ ऑफ mx स्क्वायर, L इज इक्वल टू हाफ ऑफ mx स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ kx स्क्वायर और L इज इक्वल टू यहाँ पे dk अपॉन dx और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, L इज इक्वल टू dk अपॉन dx। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, in a simple pendulum the kinetic energy T of the pendulum is defined as T is equal to half of mb square, T is equal to half of m theta square, T is equal to half of L square theta square और none of these। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 25 का ऑप्शन सी सही होगा, T is equal to half of L square theta square। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, Lagrangian of a system does not contain a particular coordinates qk, then obviously for such a system L dl upon d qk is equal to 0. Such a coordinate is referred as cycle, non-cycle, both A and B और none of these। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी सही होगा, none of these। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, if any function representing a property of the system does not change under some operation carried out on a system, the system is said
टू प्रोसेस, यहाँ पे पोजेस, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, आइसोट्रॉपिक, नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही है, आइसोट्रॉपिक। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, Lagrangian approach is superior than Newtonian approach because in this approach they put emphasis on energy and work, energy and force, none of these। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इन केस ऑफ फेज स्पेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स only position coordinates, only momentum coordinates, both A and B और neither A nor B। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी सही होगा, ओनली मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन वी आर इंटरेस्टेड इन सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ, यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ, हाइपरबोला पाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी सही होगा, पैराबोला पाथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31, इन केपलर्स लॉ ऑफ मोशन व्हेन E इज इक्वल टू 0 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 वेयर E इज एनर्जी एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, देन पाथ इज पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्टिक, यहाँ पे इलिप्टिक और सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए सही होगा, पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका ऑप्शन ए सही होगा, पैराबोला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इन केपलर्स लॉ द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टी ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे 32 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में दिया हुआ है द केपलर्स थर्ड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी होगा, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी सही होगा, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द केपलर्स सेकेंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी सही होगा, लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है, द अट्रैक्टिव फोर्स अंडर विच देयर इज प्लानिटरी मोशन इज गिवन बाई। तो ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ, केपलर्स लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36 है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, सेमी मेजर एक्सिस इज डिफाइंड एज। तो सेमी मेजर एक्सिस इज डिफाइंड एज हाफ 1/3 ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, हाफ ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, 1/3 ऑफ मिनिमम डायमीटर, हाफ ऑफ मिनिमम डायमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन होगा ए। ठीक है, यहाँ पे 1/3 ऑफ मैक्सिमम डायमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है, सेमी मेजर एक्सिस इज डिफाइंड एज, सेमी मेजर एक्सिस इज डिफाइंड एज 1/3 ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, 1/2 ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, 1/3 ऑफ मिनिमम डायमीटर, हाफ ऑफ मिनिमम डायमीटर। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, हाफ ऑफ मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, द कोरेट्स फोर्स इज गिवन बाई, यहाँ पे 2m इंटू डब्ल्यू वैक्टर एक्स वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर और यहाँ पे -2m इंटू डब्ल्यू वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, m इंटू डब्ल्यू वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर और -m इंटू डब्ल्यू वैक्टर यहाँ पे ओमेगा वैक्टर और क्रॉस वी वैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, m इंटू ओमेगा वैक्टर इंटू वी वैक्टर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, द यहाँ पे सेंट्रीफंगल फोर्स इज गिवन बाई -m इंटू ओमेगा वैक्टर इंटू ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। ऑप्शन बी है m ओमेगा वैक्टर इंटू ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर -m इंटू ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर।
m इंटू ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, -m इंटू ओमेगा वैक्टर इंटू ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोराइडल्स फोर्स इज गिवन बाई 2m ओमेगा v -2m ओमेगा v 0 और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, -2m ओमेगा v। 41 का ऑप्शन बी सही होगा। 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोराइडल फोर्स इज गिवन बाई 2m ओमेगा v -2m ओमेगा भी 0 और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी सही होगा, -m ओमेगा v। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द डायरेक्शन ऑफ कोराइडल्स फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ओमेगा वैक्टर एंड v वैक्टर पैरेलल टू ओमेगा वैक्टर एंड v वैक्टर बोथ a एंड b नाइदर a एंड b। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए सही होगा, परपेंडिकुलर टू ओमेगा वैक्टर एंड बी वैक्टर। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, इन केस ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ कोराइडल्स फोर्सेस वी वैक्टर एंड ओमेगा वैक्टर आर पैरेलल, वी वैक्टर एंड ओमेगा वैक्टर आर परपेंडिकुलर 0 और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए सही होगा, वी वैक्टर एंड ओमेगा वैक्टर आर पैरेलल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ई इज डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, 0 और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी होगा, पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हेन द पॉइंट आर इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज V इज इक्वल टू -gm अपॉन r, gm अपॉन r, gm अपॉन r स्क्वायर माइनस gm अपॉन r। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, V इज इक्वल टू -gm अपॉन r। क्वेश्चन नंबर 47, when the point is on the surface of a spherical shell of radius a, then the gravitational potential V is given by V is equal to gm upon a माइनस gm अपॉन a स्क्वायर और 0। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी होगा, V इज इक्वल टू gm अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0, 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए सही होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी सही होगा, नॉन ऑफ दिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी वेरिएबल, कांस्टेंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आपका होगा बी। ठीक है, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से ये आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 150 आपका क्वेश्चन है। मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन आप लोग को क्या यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे पार्ट वाइज करके 50 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, और 50 क्वेश्चन करके 2 और वीडियो आएंगे यहाँ पे पेपर 1 के। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप लोग को फटाक से मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने, और फिर हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। थैंक यू गाइस अभी तक सपोर्ट के लिए, और साथ में आपने जो वीडियो कंप्लीट देखा। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग और भी वीडियो जो भी आएगा उसको भी कंप्लीट देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।